नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में। जो मुझे इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का देखा जाए तो होटल एंड जो रिसोर्ट का बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का होटल्स का ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस है। और बिजनेस तो सभी होटल्स कंपनी करते हैं। ओला सॉरी ओयो भी एक होटल बिजनेस करता है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग कैसे है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके से बिजनेस को अलग तरीके से सजा के रखा है। तो चलो आज उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंपनी के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन दूंगा, शायद वो आपने सुने होंगे पहले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने भी नहीं होंगे। तो इसी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, कौन सा लेवल के ऊपर कंपनी चल रहा है और कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद कंपनी एक नया हाई मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका प्यार के बिना मैं कभी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। तो आपका प्यार का सपोर्ट का बहुत जरूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं, कंपनी का नाम है क्लब महिंद्रा। तो एक्चुअली कंपनी का नाम कौन सा है? क्लब महिंद्रा कंपनी का नाम दिखा रहा है, इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो महिंद्रा है। तो क्लब महिंद्रा एक्चुअली देखा जाए तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड। तो महिंद्रा जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको एनएससी में देखने को मिलेगा, MHRIL। तो MHRIL जो महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड। तो इसमें आपको मतलब डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी एक होटल बिजनेस करते हैं, आप देख सकते हैं। तो कंपनी क्या क्या आपको फैसिलिटीज देने वाला है, तो उस तरीके से कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी इसका होटल का बिजनेस है, अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्रीज में, तो अलग अलग सिटीज में, तो बहुत जगह में कंपनी रिसोर्ट बना के रखा है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का एक बार बिजनेस मॉडल्स आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें आपको बहुत सारे चीज सीखने को और जानने को मिलेगा एक्चुअली। तो कंपनी की वेबसाइट विजिट करके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, पूरा डेटा चेक कर सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से इसका रिसोर्ट है, किस तरीके से इसका होटल्स है। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और जहाँ पे इसका होटल्स है, जहाँ पे इसका रिसोर्ट है, तो उसके हिसाब से कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है। तो अभी इस कंपनी के जो मेन बिजनेस मॉड्यूल्स है, कंपनी जिस तरीके से बिजनेस को सजाया है, जिस तरीके से बिजनेस को मतलब इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो बिजनेस मॉडल्स फ्यूचरिस्टिक है? तो चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक पेज में लेकर जाकर जाता हूँ, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। देखिए मैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे होटल्स का बिजनेस है, ये भी दूसरा एक कंपनी होटल्स है। यहाँ पे मैं महिंद्रा लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी आदर्श लिख देता हूँ। तो ये दोनों को होटल बिजनेस है, इसका भी होटल्स है और इसका भी होटल्स है, मतलब दोनों ही सेम ही लेवल काम कर रहा है। तो इसका भी कस्टमर जाएगा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, कोई भी प्रमोशन के माध्यम से, और इसका भी कस्टमर जाएगा सेम टू सेम लेवल से। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। कंपनी क्या कर रहा है, आदर्श होटल्स क्या कर रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए। कंपनी जब कस्टमर आएगा तभी उसको वहां से फायदा होगा। मगर महिंद्रा जो है, महिंद्रा का जो होटल, महिंद्रा क्लब जो है, महिंद्रा जो होटल्स बिजनेस करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल कुछ अलग है। मान के चलिए बहुत उन्होंने एक एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेके आया। मान के चलिए आप 10 साल तक इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। अलग अलग पैकेज है। तो ये पैकेज क्या है, मान के चलिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कितने प्राइस है, आप जगह साइड साइड में विजिट करिए, पूरा आपको मिल जाएगा। तो मान के चलिए आपको बता रहा है कि आप मुझे एक मतलब 50,000 रुपया दे दीजिए, और इस 50,000 रुपया में आपको मैं 5 साल की सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फिगर मत ऐसे पकड़ लेना कि ऐसी फिगर में ऐसा मिलेगा। कि 5 साल की मैं आपको सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। इस 5 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, हर साल में आप किसी भी जगह पे, साल में मान के चलिए 2 बार के 3 बार आप किसी भी जगह पे अगर जाएंगे, तो मेरे जो होटल्स है वहाँ पे आपको मतलब रहने के लिए, खाने के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिल गया। बहुत सारे लोग, बहुत जो लोग घूमना चाहते हैं, घूमने बहुत सारे जगह पे घूमने जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि उसको फायदा होगा, ऑब्वियसली फायदा होगा।
मगर कंपनी को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? चलो आपको बताता हूँ। आप कहेंगे सर 50,000 में 5 सालों में तो मैं बहुत बार घूमना चाहता हूँ, मतलब साल भर में मैं 3-3 बार भी जाऊँ, तो 5 सालों में मतलब 15 बार मैं घूमने चला जाऊँगा और मुझे होटल्स और रेस्टोरेंट से जो पैसा मैंने दिया, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से फ़ायदा कुछ ही चीज़ उठा पाते हैं, कुछ ही लोग उठा पाते हैं, कुछ ही लोग उठा नहीं पाते। जैसे आप देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस, सब बहुत सारे लोग तो हेल्थ इंश्योरेंस करके रखते हैं और कार का, गाड़ी का लोन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो इस तरीके से बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। तो उसका जो क्लेम है, वो क्लेम कितने सारे लोग ले पाते हैं। सेम टू सेम कंपनी का बिजनेस मॉडल उसी तरीके से सजा के रखा है। तो 50,000 देकर 5 साल की आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप किसी भी होटल में जाकर 3 साल तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, आपको पूरा फिगर इसी तरीके से नहीं है, उसका मॉडल्स इस तरीके से है। कितने सालों के लिए दिया गया है, कितने प्राइस है, वो आप साइड में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, कंपनी को क्या फायदा होगा? देखिए, महिंद्रा जो मतलब क्लब जो मतलब होटल्स है, उसको फायदा यही से मिलेगा। मान के चलिए 100 लोग इसको सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और 50,000 देकर, तो कंपनी को कितना फायदा होगा? आप कैलकुलेट करके देख ही सकते हैं। तो इस 100 लोगों में मान के चलिए 10 ही लोग को इस तरीके से पूरा के पूरा फायदा उठाएगा। बाकी मान के चलिए 10 लोग को साल में 3 बार जाएगा, 5 साल में 15 बार जाएगा, मगर 100 लोगों में आपको हर लोग साल में शायद एक बार आपको जाने को देखने को मिलेगा, बाकी साल में वो नहीं जाएँगे। बाकी साल में वो जाएँगे एक-एक बार करके, कभी-कभी वो ना भी जा पाएँगे, फिर भी वो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। तो इसमें कंपनी का खास फ़ायदा क्या होगा? कंपनी का 2 तरीके से फ़ायदा होगा, जितने कम कस्टमर जाएँगे उसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मान के चलिए यहाँ पे एक कोई भी एक सी बीच है, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिसका कीमत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कॉस्टिंग ज़्यादा है और इस मतलब प्लॉट्स के इस जगह का ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे सी बीच है, सी बीच के पास में जितने सारे होटल्स है उसका प्राइस ज़्यादा होते हैं। मान के चलिए कंपनी क्या किया, कंपनी मतलब 1-2 किलोमीटर मतलब इस बीच से 1-2 किलोमीटर दूर में ही जगह लेकर होटल बना के दिया। तो यहाँ पे कंपनी का क्या फायदा हुआ? कंपनी को यही फायदा हुआ, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, वो तो बोलेंगे मुझे सी बीच के आसपास चाहिए होटल, उसको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो सब्सक्रिप्शन लेके रखा है महिंद्रा का। तो महिंद्रा क्या किया, दूर में जाकर होटल बनाया, जहाँ पे लैंड का कॉस्टिंग कम आ गया, उसका खर्चा भी कम हुआ और इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पा रहा है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल्स है। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन तो वो पहले ले लिया, आपको तो वहाँ से कंपनी का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको लैंड का कॉस्ट कम हो गया, उसका एक्सपेंस कम हो गया, वो दूर में जाकर कोई भी आपको होटल्स बना के दिया। तो आप तो उस होटल में रहेंगे ही, क्योंकि आप तो सब्सक्रिप्शन पहले से लेके रखा है। तो ये था कंपनी का बिज़नेस मॉडल और ये था कंपनी का बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़। तो मुझे तो बहुत शानदार लगा, क्योंकि बिज़नेस मॉडल्स और बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ बहुत शानदार है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है होते हैं, जो मेरे मेरे बहुत सारे रिलेटिव है, जो इस तरीके से फैसिलिटीज़ लेके रखा है इस महिंद्रा ग्रुप का। तो उन्होंने बताया, उनको मैं समझाया कि आपको जिस तरीके से फँसाए जाते हैं, तो एक्चुअली हाँ, वो खुद बताया कि हाँ, बहुत दूर में मतलब जो जो लैंड जो जो एरिया हमने घूमने गया, उससे बहुत दूर में जाकर होटल मुझे मिलता है। तो यही उसका मॉडल्स है, तो उसमें बहुत कॉस्टिंग बच जाता है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, क्योंकि विजय केडिया जी भी इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखे हैं और उन्होंने वो यहाँ पे देखिए, महिंद्रा होटल एंड रिसॉर्ट के ऊपर कंपनी के ऊपर 53 करोड़ के उनके इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 1% के आसपास। तो कंपनी क्या खास है, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का रेवेन्यूज, कंपनी लगातार रेवेन्यूज को मेंटेन कर रहा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा छोटा अप्स एंड डाउन हुआ, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन आया। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी ने लॉस किया था 2020 में, क्योंकि बाहर की मतलब घूमना जाना सब बंद था, तो इसीलिए होटल बिजनेस में तो पूरा के पूरा बर्बादी आ गया था, तो इसलिए लॉस किया था। फिर भी कंपनी लॉस कम किया और इस साल में कंपनी प्रॉफिट किया, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस रखते हैं, दम रखते हैं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी सेम टू सेम जिस साल में लॉस हुआ था, उस वहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी लॉस देखने को मिलेगा। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको नेगेटिव डेट देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है, कंपनी देखिए लैंड खरीद के रखा है, कंपनी वहाँ पे जो एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का, देखिए जो लोग सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ होते हैं, सब्सक्रिप्शन तो ले लिया, वो 5 साल में कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आ जाए, सारे लोग आ गए, तो कंपनी का ही तो फ़ायदा नहीं होगा, लॉसेस होगा। तो इसीलिए कंपनी का जो डेप्थ है, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आपको कंपनी के बारे में सिर्फ 2 ही चीज़ मैं बताऊँगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, उससे कहीं गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। मुझे इस कंपनी में यही चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगता है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स, साथ ही साथ कंपनी का ग्रोथ मॉडल्स। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी सिर्फ लॉस किया था 2021 में और 2022 में, सॉरी 2020 में।
तो उसके बाद कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूअसली एक लेवल वाइज कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी आपको रिटर्न भी पॉजिटिव में दिया, ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस दिया, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप कहेंगे सर 10 साल में तो मुझे रिटर्न नहीं मिला। आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इसके ऊपर निवेश करके रखे, जैसे एफआईएस के पास 5% था, अभी 5% के आसपास है, थोड़ा सा स्टिक कम किया है। और एफडीएस के पास कितना, पहले 14% तक होल्डिंग था, अभी कितना, करीबन 9.5% के आसपास। पब्लिक के पास 17% होल्डिंग है, और इस पब्लिक के अंदर ही आपको विजय केडिया जी दिखेंगे, और वो भी 1% के आसपास। उन्होंने कब खरीदारी की है, 2021 जून क्वार्टर में ही उन्होंने खरीदारी की है, और उन्होंने बेस्ट लेवल में बाई किया है। जून क्वार्टर में प्राइस रेंज क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जून क्वार्टर में कंपनी का 2021 में इसका प्राइस था, तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं टॉप लेवल में ही उन्होंने बाय करके रखा, मतलब 300 लेवल्स में ही उन्होंने बाय करके रखा, 340 लेवल्स के आसपास। तो देखिए कितने प्राइस में बाय किया किसी को पता नहीं होता, तो एक लेवल में आपको बता चुका हूँ, मतलब बता दिया हूँ। तो अभी कंपनी देखिए एक डाउन फिगर में है, तो मेरे हिसाब से कंपनी में चार्ट पैटर्न आपको इधर उधर दिख रहा है जरूर, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा, क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो मेरी इस वीडियो कैसे लगा, मेरी इस इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, जरूर कमेंट करना, और आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।